जय श्री कृष्णा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मौर्य जी ने रामचरितमानस की ये पंक्ति पढ़ ली और रामचरितमानस को जला डाला। दोस्तों, हमारे जितने भी वेद शास्त्र है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अध्यात्म देख लीजिए, आप अर्थशास्त्र ले लीजिए, आप धर्मशास्त्र ले लीजिए, आप संगीत शास्त्र ले लीजिए, आप वास्तुशास्त्र ले लीजिए, तो अपने आप में कंप्लीट हैं। लेकिन जिस प्रकार मक्खी जीव घाव ढूंढती है, वैसे ही इस प्रकार के लोग हमारे शास्त्रों में, ये अंग्रेज़ों के समय से चलता आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था, ये दो ही चीज़ों पर अटकेंगे, एक जाति प्रथा और एक स्त्री। इसमें ही हमारे जो पहले से फूट डाली गई थी, जो आज तक चलती आ रही है और तो ख़त्म हो चुकी है जाति प्रथा। तो ऐसे टाइम पे इस चीज़ को उठाना एक तरह से कोई औचित्य नहीं है इस चीज़ को इस टाइम पे उठाने के लिए, आज के समय पे उठाने के लिए। आज वर्ण सिस्टम कहाँ पे रहा? शूद्र तो खत्म हो गया। हाँ, 4th क्लास की चातुर्वर्ण्यम महा सिस्टम गुण कर्म विभागशा। परमेश्वर की प्रकृति है तो 4th क्लास तो सदैव रहेंगी, आपके घर में भी रहेंगी। आप एमएलए हो, कहीं पे भी जाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाते हो, एमएलए अपने संसद भवन में चले जाइए, वहाँ पे भी 4th क्लास मिलेंगे। जो टॉयलेट वॉयलेट साफ़ करते हैं, कोई बड़े बड़े नेता थोड़ी साफ़ करते हैं वहाँ पे जाके टॉयलेट। और वही जो साफ़ कर रहे हैं वो टॉयलेट साफ़ करें और बिना हाथ धोए उसी से जल डालें और आपको दे दिए जाएँ, तो आप पी लेंगे क्या? तो हमारी जो अछूतता है, अछूतता मतलब यही है कि एक तरह से साफ़ रहे। शूद्र मतलब जो समाज में शुचिता लेके आए। अब आप देख लीजिए, कोई शूद्र है, मतलब जो 4th क्लास है, वो साफ़ सफाई कर रहा है, लेकिन हाथ उसने अच्छे से धो लिए तो आप उनसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। आप जैसे मान, लेकिन वो साफ़ सफाई नहीं रख पा रहा है, जिसमें जड़ता है, जो चीज़ नहीं देख पाता है कि इसमें कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, उस ये जड़ता के कारण वो समझ नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे उसको ताड़ने की आवश्यकता है, उसको डिसिप्लिन में लाने की आवश्यकता है, उसको आज्ञा देने की आवश्यकता है। किस व्यक्ति के द्वारा? जो इस चीज़ को, जो उससे उचित तत्व को जानता है, समझता है, देख पाता है। तो यहाँ पे जो ताड़ना का मतलब है खींच के रखना, डिसिप्लिन में लाना, आज्ञा देना। तो यहाँ पे आप जो सिर्फ ये लाइन है, इससे ऊपर और नीचे जाएंगे तो ये चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी आपके। तो यहाँ पे जो जड़ता जिसके अंदर आती है, जैसे पंच जो हमारे तत्व हैं जिससे पूरा विश्व बना है, पूरी प्रकृति बनी है, तो समुद्रदेव बोलते हैं ये पंच तत्व में जड़ता है। और ये स्वामी की आज्ञा अगर पाएँ तो उनका प्राकृतिक स्वभाव यही है और उसमें वो खुश रहते हैं, खुश रहेंगे। अगर ये स्वामी की आज्ञा पाएंगे तो खुश रहेंगे, इनको पता रहेगा बीमारी नहीं होगी, स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जिसको पता नहीं है कि भाई गंदे हाथों से खाना खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, जिसको पता नहीं है, लेकिन जो जानता है वो उसको आज्ञा दे, उसको समझाए। और गलत करने पे जैसे छोटा बच्चा होता है, वो नहीं समझता ये बातें, तो उसके माता पिता उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, हाथ धुलवाते हैं खाने से पहले। उसको ताड़ना, लताड़, ताड़ना से लताड़ भी बनाए, लताड़ पड़ती है किस चीज़ के लिए? उसके सुधार के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। तो यहाँ पे ताड़ना मतलब ये समता देखी जाती है। जैसे ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, सब में एक समता है। तो मौर्य जी ने क्या समता ले ली? बजाने से, कि ढोल को बजाया जाता है तो सब ये बजाने के लिए बताए गए हैं। तो ये बजाने के लिए नहीं, आप ढोल जो वाद्य यंत्र है, जो एक तरह से शास्त्रीय वाद्य यंत्र है, उसमें एक तरह से तार होता है, तो उस तार को जब खींचा जाता है तो ढोल की जो ध्वनि आती है वो मधुर आती है, लेकिन अगर वो ढीली पड़ जाए तो ध्वनि मधुर नहीं आती। तो ऐसे उसको जब खींच के रखा जाता है तो वो ढोल वास्तव में अपने जो वास्तविक स्वरूप में बसता है। ऐसे ही जो शूद्र हैं, जिसमें जड़ता है, जो चीज़ों को समझता नहीं है, जो ये नहीं जानता क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो ये नहीं जानता कि इस गंदे हाथों से छू के दूसरे गंदे हाथों पे बहुत सारे जर्म्स फैल रहे हैं। कोविड ने हमको सब कुछ बता दिया है। कोविड में हाथ मिलाना सबका छूट गया था, सब नमस्ते नमस्ते पे आ गए थे अपने आप। तो यहाँ पे जो है नमस्ते आप आने का मतलब ये है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल बात है ये प्रैक्टिकल बात है। अगर आप साफ़ सफाई रखते हो, आप शुचिता मेंटेन करते हो, चाहे आप कोई भी कार्य करो, तो ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी बहुत सारे बायोमेडिकल वेस्ट से घिरे रहते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, प्लेसेंटा होती है, डिलीवरी कराते हैं, इतनी गंदगी रहती है, उनसे टच होती है, सारी चीज़ टच होती है, कैथेटर डालते हैं तो बहुत सारी गंदगी है। तो इसके बाद फिर वो हाथ साफ से धोते हैं, तब जाके दूसरी चीज़ को टच करते हैं। इसके विरुद्ध जो 4th क्लास होता है, मैक्सिमम जो ट्रेंड नहीं होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। मैंने जितना भी अब तक देखा है वो इसी प्रकार के मिलेंगे। वो जानबूझ के, या तो जानबूझ के करते हैं, या उनका जड़ता उनके अंदर स्वभाव तक रहता है, वो गंदे हाथों रहते हैं और उन्हीं गंदे हाथों से सब जगह टच करते रहते हैं, और उसी से आपको जल भी दे दिया जाता है टेबल पे जाके। तो वही हम नहीं पी पाते, अब उनको बोल भी नहीं पाते क्योंकि वो SC/ST एक्ट लग जाता है। हम तो इस टाइप से हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको ज्ञान प्रेम पूर्वक जितना समझाया जा सकता है। लेकिन जो वास्तविक उनका भला चाहता है, जो उनकी अच्छाई चाहता है, जो उनको समझाना चाहता है, वो उनको ट्रेंड करता है।
वो उनको बुलाता है, वो उनकी क्लासेस लेता है, उनको अच्छे से समझाता है, और फिर भी गलती करते हैं तो फिर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। तो ये चीज़ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो की जाती है, इसको ही ताड़ना बोला जाता है, ताकि वो सही कार्य करें, खुद भी बीमार ना पड़ें और दूसरे को भी बीमार ना करें। तो जो पहले जो शूद्र थे, तो अगर वो शुचिता मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो, जैसे मैंने बताया ना, चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, गुण के अनुसार, तो उनका जो प्राकृतिक स्वरूप है वो जड़ता है, उनमें एक तरह से जड़ता रहेगी, वो गंदे हाथ रहेंगे, उनको आलस आएगा। तो बिना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के ज़माने पे जो बिना हाथ धोए खा लेंगे, बिना हाथ धोए कुछ भी कर लेंगे, तो वो उनमें जड़ता है, उनका प्राकृतिक है, उनको जोर आएगा हाथ धोने में। तो ऐसे लोगों को ताड़ने की आवश्यकता है। ताड़ने का मतलब उनको आज्ञा देने की आवश्यकता है, उनको किसी के संरक्षण की आवश्यकता है, जो सही उनको मार्ग पे लेके जाए, ताकि उनका भी भला हो सके और समाज का भी कल्याण हो पाए। ऐसे ही नारी होती है। नारी का जो प्राकृतिक स्वरूप है, आप बोलेंगे नारी तो सब कुछ कर सकती है, आजकल पुरुष से कम नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने, सब कुछ कर सकती है। तो भैया जितने भी जो लीडर्स हैं, उनकी Z+ जो सुरक्षा होती है, उसमें मेल ही क्यों रहता है? आप फीमेल को लगाइए उसमें, जितने भी मेल है सुरक्षा के लिए सब हटा दीजिए, फीमेल को लेके आ जाइए। तो भाई प्रकृति परमेश्वर ने बनाई है, जो स्त्री का जो कार्य है परमेश्वर ने पर्टिकुलर उसके कार्य के लिए बनाया है। पुरुष जो है वो पुरुष के कार्य के लिए बनाया गया है। तो स्त्री कभी पुरुष, ऐसे कोई पुरुष को बोल दे भाई बच्चा पैदा कर लो, पॉसिबल ही नहीं है, परमेश्वर ने नहीं बनाया है, कहाँ समता लेके आओगे आप इसमें? और स्त्री का कार्य स्त्री है। अब जैसे बोलते हैं कि जो पति पत्नी होते हैं वो रथ के 2 पहिए होते हैं। अब 2 पहिए को आप एक ही जगह पे नहीं लगा सकते, परमेश्वर ने 2 पहिए बनाए हैं, तो एक कार्य वो संभालेगा, एक तरफ का कार्य वो संभालेगा, तब जाके रथ सामता चलता है, अच्छे से चलता है। और आप दोनों ही पहियों को एक, अब आजकल जो समानता है वो ये है कि दोनों पहियों को एक साथ कर दिया जाए, ताकि क्या है, रथ डामाडोल चले। तो यही हो रहा है आजकल सब जगह पे। तो ये समानता एक्चुअली क्या है, जो सोल है, सोल का जो वास्तविक स्वरूप है वो समता ही है, परमेश्वर से समता, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज नहीं। हम जो है परमेश्वर के क्वालिटी वाइज सम हैं, समान हैं। जैसी परमेश्वर जो क्वालिटीज़ परमेश्वर में वो हम पे भी पाई जाती है, लेकिन क्वांटिटी में, जैसे एक सोना होता है और सोने की खान होती है, वैसे ही हम आत्मा हैं, हमारे अंदर जो जो क्वालिटीज़ हैं वो परमेश्वर में भी है, लेकिन हम एक सोने का कण है और वो सोने की खान है। यही हमारे में डिफरेंस है। इसको बोला चिंत्य भेद अभेद तत्व, मतलब भेद होते हुए भी अभेद हैं हम, लेकिन हम परमेश्वर नहीं बन सकते, ये हमारे अंदर डिफरेंस है। लेकिन क्वालिटी वाइज हम परमेश्वर के जैसे हैं, ये हमारे अंदर समता है। तो सोल का जो वास्तविक स्वरूप है वो समता ही है। इसलिए बातें सुनने में अच्छी लगती है, सब इक्वल हो जाओ, सब अच्छे हैं, सब बराबर हैं, कोई अछूत है, लेकिन वास्तव में बोलते हैं, वास्तव में हमारी दृष्टि जब देखी जाती है तो सब में भेदभाव दिखता है। कहीं पे भी चले जाइए आप, अरे भाई आप एक मछली और हाथी में कहाँ से समता लेके आएंगे? परमेश्वर ने प्रकृति ऐसी बनाई है। आप हाथी को जल में नहीं रख सकते, मछली को आप ज़मीन पे नहीं रख सकते, क्योंकि भगवान ने जो मछली को बनाया है वो जल के लिए बनाया है। आप उसमें उसको रखोगे तो वो खुश रहेगी वहाँ पे। ऐसा ही इसमें बताया गया है, अगर वो अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार चलें, ये सारी चीज़ें, शूद्र गंवार पशु नारी, तो ये खुश रहेंगी। हाँ, प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं, परमेश्वर ने आज़ादी दे रखी है, आप कर सकते हो। जो कि आजकल जो क्या है, पुरुषत्व का जो एक तरह से स्वामित्व का, पुरुषत्व का जो भाव है सबके अंदर डेवलप हो रहा है। तो इस कारण से जो है स्त्री भी पुरुषत्व का भाव रखती है, पुरुष भी पुरुषत्व का भाव रखता है, और आपस में लड़ाइयाँ चलती हैं। आप प्रकृति जो परमेश्वर ने बनाई है, वास्तविक प्रकृति, आप देखिए एनाटॉमिकली डिफरेंस है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंस है, और आप देख लीजिए अपने साइकोलॉजिकली डिफरेंस है स्त्री और पुरुष में। साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। तो तीनों में बहुत डिफरेंस है, पुरुष और स्त्री में। तो कहाँ से आप समता करेंगे? उसमें समता करनी है तो आपको समता करनी है, तो आप इस मटेरियल प्लेटफॉर्म पे समता पॉसिबल नहीं है। मटेरियल प्लेटफॉर्म में आपको ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है इसका प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। हाँ, शोषण किसी का नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, आप सब चीज़ें समझते हैं, तो आपका दायित्व बनता है उनका संरक्षण देना, उनको ताड़ना, ताकि वो भी आपकी तरह ही एक तरह शिक्षित हो पाएँ, समर्थ हो पाएँ। ये नहीं उनका आप शोषण करें। जहाँ शोषण होता है वहीं पे सब चीज़ गलत हो जाती है। तो हमें शोषण नहीं करना, जिसके पास ताकत है उसको शोषण नहीं करना है, जो अशिक्षित है उसको शिक्षा देनी है, जो असमर्थ है उसको समर्थ बनाना है, लेकिन अपने अपने स्थान पे रहते हुए।
कि आप जैसे बोलें कि जैसे आप चले ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाइए तो कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर की जगह पे जितने भी 4th क्लास है उनको बिठाइए आप, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सम है तो सबको बिठाइए, आप करवाइए उनसे वो काम। तो वो काम जो वो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, आप जो कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। तो इट्स डिफरेंस रहेगा। परमेश्वर की प्रकृति वैरायटी से है, फुल ऑफ वैराइटीज़ है। यहाँ समता कहीं पे भी नहीं है। आप एक किसी भी कोने में चले जाएं, जब जल में चले जाएं या थल में चले जाएं, हर जगह वैराइटीज़ मिलेंगी आपको। तो कहाँ पे समता रही? समता रखनी है तो आपको आध्यात्मिक धरातल पे आना पड़ेगा। आध्यात्मिक धरातल आते ही सब सम हो जाता है। अगर वास्तव में आपको समता चाहिए, ये इम्प्रैक्टिकल और ये आर्टिफिशियल जो हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं वो कितने कब से प्रयास कर रहे हैं, तब भी पॉसिबल नहीं हो पाई थी, और आगे करते रहें तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपको अगर वास्तविक, हाँ हो सकता है कागजी तौर पे या किसी को ऊपर बिठा दिया, किसी को ऐसे कर दिया, किसी को पोस्ट दे दी तो हो जाए इक्वलिटी मिल जाएगी, वो ऐसे इक्वलिटी नहीं मिल पाएगी। इक्वलिटी के लिए हमें आध्यात्मिक धरातल पे आना पड़ेगा। आध्यात्मिक धरातल आने के लिए सबसे पहले हमको स्वयं को समझना पड़ेगा कि हम वास्तविक स्वरूप क्या है। हमारा वास्तविक स्वरूप यह है कि हम शरीर ना हो तो एक आत्म तत्व हैं, आत्मा है। और जब हम आत्म तत्व हैं और परमात्मा क्या है, हम आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, हमारे बीच में उनका क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को समझते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, रियलाइज़ भी करते हैं, इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी करते हैं, और इसमें जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तब हम सम लेवल पे आ जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं मीराबाई का, तो जो मीराबाई है वो आज के पुरुषों से कई बढ़कर हैं। आज देखा जाए तो आध्यात्मिक रूप पर हमारी पूजनीय है, अगर वो आज्ञा दे हम फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत आगे, हमसे श्रेष्ठ हैं। क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने हमसे ज़्यादा अनुभव ले रखा है। तो जो अनुभव ले रखा है, जो आगे बढ़ा हुआ है, जो चीज़ों को समझता है, उसकी आज्ञा में हमको रहना है। जो हमसे नहीं समझता है, कोई वो खुद भी वैसा ही है, उसकी आज्ञा में रहोगे तो वो शोषण करेगा आपका। वो आपका वो उद्धार, खुद का भी ना उद्धार कर पाएगा, दूसरे का भी उद्धार नहीं कर पाएगा, वो शोषण ही करता है। इसलिए समता के लिए, इक्वलिटी के लिए हमें आध्यात्मिक धरातल पर आना ही पड़ेगा। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में भी बोलते हैं, महामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये पेशु पाप योनिया स्त्री शूद्र सदा वैश्य ये पे तियांति पराम गतिम। मतलब स्त्री, शूद्र तथा वैश्य ये पाप योनि है। जैसे क्या होता है, यम यम वापी स्मरण भावम तजतेव कलेवरम। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष था पिछले जन्म में, लेकिन वो कामुकता के कारण मृत्यु के समय उसने स्त्री का ही उसका चिंतन चलता रहा हृदय के अंदर, तो उसको अगला जन्म स्त्री का मिलता है। वो उसके लिए दंड है, पाप है, इसलिए वो स्त्री बना है इस जन्म के अंदर। इस जन्म में स्त्री बना है, इस कारण से वो क्या है, पाप योनि। उसने जो पिछले जन्म का जो पाप किया है वो मिला। ये श्री कृष्ण जिसने सृष्टि रची है वो बता रहे हैं। परंतु अगर वो श्री कृष्ण के आश्रित हो जाते हैं, मतलब आध्यात्मिक धरातल पर श्रेष्ठ अवस्था पर पहुंच जाते हैं, तो वो परम गति को पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि वही वेद को पढ़ सकता है। जैसे रैदास जी जो थे वो शूद्र थे, लेकिन मीराबाई क्षत्रिय थी, लेकिन उन्होंने गुरु दक्षिणा कहाँ से ली? रैदास जी से ली, जो शूद्र थे। तो जो शूद्र होते हुए भी वो मीराबाई के गुरु बने। तो पहले ये ऊंच नीच नहीं देखी जाती थी, पहले लोगों का ज्ञान देखा जाता था। चैतन्य महाप्रभु भी यही बोलते हैं, किबे विप्र किबे न्यासी शूद्र की दिन, यही कृष्ण तत्ववत्ता सही गुरु है। किस क्या विप्र है, क्या शूद्र है, क्या सन्यासी है, ये नहीं देखना चाहिए। जिसके पास भी कृष्ण तत्व का ज्ञान है वही आपका गुरु है। इसमें एक जाति वाति नहीं देखी जाती। हाँ, जाति अगर सोसाइटी को मैनेज करना है तो वहाँ पे जाति की आवश्यकता पड़ती थी पहले। आज फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास की आवश्यकता पड़ती है। वही चीज़ें हैं जो पहले थी वो आज है, बस उनका थोड़ा नाम रूपांतरण रूप से आ चुका है हमारे पास। तो अगर हम शूद्र बोले तो गलत है, लेकिन फोर्थ क्लास बोले तो ठीक है। हर गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है, इनके MLA की जो संसद बने वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ पे भी फोर्थ क्लास अवेलेबल हैं आपके पास। तो भाई उसको सचिव बनाने से अच्छा था किसी फोर्थ क्लास को सचिव बना देते आप अपनी पार्टी में, वो तो अच्छा लगता। तो लगता कि आप हाँ वास्तव में जो बोल रहे हैं उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये सब ताड़ना के अधिकारी मतलब ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में जो उनसे बेटर चीज़ों को समझता है, उनको समझे, उनको रोक टोक करके उनको सही मार्ग पर लेके जाए। इसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि ताड़ना मतलब इनको पीटना, ढोल बजाना, ये करना, ये नहीं है। ताड़ना का मतलब डांटना, थोड़ा क्रोध रूप दिखाना। जैसे श्री राम जी ने यहाँ पे समुद्र को, समुद्र मतलब जल, जल मतलब जो पंचतत्व है, जो अपने आप में जड़ है। जड़ मतलब जिसको आप, जो चीज़ों को नहीं समझ सकता, प्रार्थना करी कोई मतलब नहीं है,
वो सुनता ही रहा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ताड़ा, थोड़ा सा लताड़ा, अपने आप अपने रास्ता दिया। जो चीज़ क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है और उससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। तो जब उसने ये चीज़ समझी तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। तो ये आप पूरा संदर्भ पढ़ेंगे कि जड़ता और कैसे अपनी प्रकृति में रहते हुए सुखी पाए जा सकते हैं। अगर स्त्री, शूद्र, ये दूसरों की जो एक तरह से जो ऊंचे तत्व हैं, ऊंचे, हर किसी की आज्ञा नहीं, जो ऊंचे तत्व हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं क्या गलत है क्या सही है, जो समाज कल्याण की भावना अपने पास रखते हैं, ऐसे नहीं जो अराजक तत्व जो जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, जैसे जैसे दंगे फैल जाए इसका प्रयास करते रहते हैं, ये तो शूद्र हैं। इनके जो ताड़ना की ऐसे लोग हैं, ये स्वयं प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि ये ताड़ना के अधिकारी हैं। अगर ये थोड़ा सा भी इनको छूट दे दी जाए तो ये दंगे फैला देंगे पूरे समाज के अंदर। इसलिए कहा गया है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अधिकारी मीन्स इनको संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, इनको रोक टोक की आवश्यकता पड़ती है, इनको आज्ञा पालन करवाने की आवश्यकता पड़ती है, जो इनसे श्रेष्ठ हैं, जो इनसे समझते हैं चीज़ों। श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण में पैदा हो गया तो मैं श्रेष्ठ हो गया, मैं क्षत्रिय में पैदा हो गया तो मैं श्रेष्ठ हो गया ना। श्रेष्ठ का मतलब ये है उसके पास नॉलेज है उससे बेटर। जैसे मैंने बताया ना कि जिसको जो देख सकता है कि गंदगी से, गंदे हाथों से खाना खाने से जर्म्स बॉडी में जाएंगे और बीमारियां फैलेगी, जो इस चीज़ को समझता है। और जो नहीं समझता वो शूद्र है, और जो समझता है वो उससे श्रेष्ठ है, और उसका दायित्व बनता है कि उनको थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन करे। अगर वो गलत कर रहे हैं और उससे कम उम्र के हैं तो थोड़ा सा उनको लताड़े, और उसके अगर उनके कंट्रोलर में वो है, उनके थोड़ा ऑफिसर की पोस्ट पे है या उनसे बड़ा है या उनका लीडर है, तो उनको लताड़े और उनको सही मार्ग पर लेके आए। तो यहाँ पे ताड़ने का मतलब है जो जड़ हैं, जो चीज़ों को नहीं समझते हैं, जो अपना भला बुरा नहीं समझते, जो दूसरों का भला बुरा नहीं समझते, ऐसे लोगों को उन दोनों द्वारा मार्गदर्शन देना, संरक्षण देना और टाइम टाइम पे लताड़ना, शोषण नहीं करना, लताड़ना, ताकि वो सही कार्य कर पाएँ। जय श्री कृष्ण।